नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और मैं हूं आफरीन खान और हम आपका स्वागत करते हैं तेज़ तर्रार न्यूज़ में। आज हम लोग आप लोगों के लिए जो खबरें रोज़ाना लाते हैं उससे कुछ डिफरेंट लेकर आए हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। दरअसल आज हम एक बहुत ही महान शख्स जिन्हें आपने यूट्यूब पर देखा होगा, इस्कॉन टेम्पल्स में देखा होगा, और इन्हें आपने मोटिवेशनल वीडियोस करते हुए भी देखा होगा। इनकी जो पर्सनालिटी है ना, मतलब इनको देखकर ही आप इतने ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो अब आप जानने के लिए एक्साइटेड होंगे कि आज हम किसके साथ मौजूद हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, आज हम मौजूद हैं अमोघ लीला प्रभु जी के साथ। और सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू आफरीन जी, थैंक यू आंचल जी, आपने इनवाइट किया। थैंक यू तेज़ तर्रार न्यूज़ फॉर इनवाइटिंग मी। आपकी जो पर्सनालिटी है ना, सबसे पहले मैं सवालों से पहले पूछना चाहती हूँ, आप इतने खुश कैसे रहते हैं? क्योंकि आजकल हर किसी को कोई ना कोई दुख सता रहा होता है। तो आप इतने खुश कैसे रहते हैं? देखिए ना, जब चिंगारी जब आँख के पास रहती है तो जगमगाती है, और जितनी चिंगारी आँख से दूर जाती है उतना ज़्यादा वो बुझी बुझी हो जाती है। तो आग जो है वो है भगवान और चिंगारी हैं हम। तो जितना प्रभु के नज़दीक रहते हैं हम भी जगमगाते हैं, और जितना प्रभु से दूर जाते हैं उतने बुझे बुझे नजर आते हैं। फिर हमें क्रीम लगानी पड़ती है, ओले लगानी पड़ती है, पॉन्ड्स एज मेडिकल लगानी पड़ती है या फिर फेयर एंड हैंडसम लगानी पड़ती है, फेयर एंड लवली लगानी पड़ती है, क्योंकि हम अंदर से बहुत बुझे बुझे हैं। तो हम जितना ज़्यादा भक्ति का प्रकाश हृदय में रहेगा उतना ज़्यादा आप प्रसन्न रहते हैं। और सेकेंडली क्या है, जितना ज़्यादा आप निस्वार्थ जीवन जीते हैं, मोर यू लिव अ सेल्फलेस लाइफ, जिसमें कि मैं नहीं है, तो नेचुरली आप उसमें खुश रहते हैं। बिकॉज आपका मैं जो है ना, आपको दुख के सागर में डुबो देता है। सो दैट्स सेकेंड रीज़न। साथ ही संगति आपकी कैसी है जी। संगति से ना आपकी वैल्यू सिस्टम बनता है, आपकी भावनाएं बनती हैं, आपके इमोशंस बनते हैं, आपका दिशा बनती है, आपका लक्ष्य बनता है। ये सब डिसाइड होता है आपकी एसोसिएशन से। तो हमारी संगति जो है फिर संत महात्माओं से रहती है, यही बहुत बड़ा कारण है। एक और कारण है दैट यू हैव मॉर्निंग साधना, स्पिरिचुअल साधना। तो सुबह सुबह जो है हम सबको एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस लेके आनी चाहिए, जैसे भगवान का नाम, भगवदगीता, भागवतम, ये सब लेके आना चाहिए। ये सब हम करते नहीं है, फिर सूखे सूखे नजर आते हैं, फिर सूखेपन को दूर करने के लिए या तो फाफा करते हैं या दारू वारू पीते हैं, क्या करें, बड़ा सूखा सूखा लग रहा है, क्या करें, फिर ये सब काम उनको करने पड़ते हैं। और साथ ही हम क्यों खुश रह पाते हैं, व्हेन वी हैव राइट काइंड ऑफ एंगेजमेंट। जब आपका मन और तन दोनों की राइट एंगेजमेंट होती है, देन यू आर हैप्पी। अगर आपकी नेगेटिव एंगेजमेंट है, देन यू आर अनहैप्पी, बिकॉज यू आर सो मच इनटू सेल्फिशनेस, ईगोटिस्टिक एक्टिविटीज़। ये सारी चीज़ें आपको दुखी रखती हैं वास्तव में। साथ ही कहना, जितना ज़्यादा मन आपका मन चंगा तो सब चंगा, राइट। अगर कभी कभी आप देखेंगे ना, असल में वो दुख से इतना दुख नहीं मिल रहा होता, वो दुख में जो मन फंस गया है और वहाँ से नहीं निकल पा रहा है, वो जो चीज़ है ना, वो ज़्यादा दुख देती है। तो लोगों के मन इतने पावरफुल हो चुके हैं और वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं मन के आगे कि ना, मन जो है फंसा हुआ है और उस मन को निकाल नहीं पा रहे उस दुख से, इसलिए उस दुख में फंसे रहते हैं वो लोग। सो इसलिए जितना ज़्यादा आपका मन चंगा होगा, जो भक्ति से होता है, एंड देन यू आर देयर, तो आप स्वाभाविक रूप से खुश रहते हैं। सर उससे पहले मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा कि हमें अगर ये सब ऐसा करना है तो उसके लिए स्पिरिचुअल एनर्जी के पास रहना पड़ेगा, लेकिन आजकल के टाइम में तो लोगों के पास इतना समय ही नहीं होता कि स्पिरिचुअल एनर्जी के पास रहे, उसमें टाइम कैसे दिया जाए? बिल्कुल, हमारे पास क्या, दुखी रहने के लिए बहुत टाइम है हमारे पास, लेकिन सुखी होने का वहाँ पर टाइम ही नहीं है। तो ये बड़ी अजीबोगरीब सी बात है। जैसे हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें, अगर वर्क लाइफ बैलेंस लोग करते नहीं है, कमाना भी तो है, ये पापी पेट भी तो है, तो पेट ही है बॉडी में, और कुछ नहीं है, ये भी है, इसका भी ध्यान रखना होता है। तो लोग, हाँ, दिल का ध्यान, तो इसका ध्यान रखते हैं नहीं, फीलिंग्स का, इमोशंस का, इसलिए वो लोग दुखी रहते हैं। कहते हैं भाई हमारे पास टाइम नहीं है इसका। अच्छा, खाने पीने का टाइम निकलता है, क्यों? कहते हैं जी वो बॉडी की नीड है ना जी। अच्छा, सोशलाइज करने का टाइम मिलता है, कहते हैं हाँ जी ये हमारी नीड है ना जी। अच्छा, कुछ नया सीखने के लिए, हाँ जी हमारी नीड है ना जी। अच्छा, सोल शुड बी हैप्पी, वो जी उसके लिए ना टाइम नहीं है हमारे पास। ऐसे एक बार एक व्यक्ति था, उसने ना एक पेड़ को ऐसे पकड़े रखा हुआ था, और क्यों? क्योंकि ना उसे पेट को दबा के रखा हुआ है। पेट को क्यों दबा के रखा है? ताकि ना भूख उसकी जो है ना शांत रहे। अगर बहुत भूख लगी हो, पेट को अगर आप दबा देते हैं तो फिर उससे ना आपकी भूख शांत हो जाती है। तो अगर आप ना पेड़ को कस के पकड़ते हैं और पेट को दबा के रखते हैं ना, तो क्या होता है, आपकी भूख जो है थोड़ी शांत हो जाती है कुछ समय के लिए। पर साथ ही अगर ना वहाँ से गुजर रहा हो कि भाई साहब पराठे हैं, लस्सी है, पियोगे? कहते नहीं, वो एक्चुअली क्या, मेरे हाथ बहुत बिजी है ना, इसलिए ना मैं ये लस्सी और ये पराठा नहीं खा पाऊंगा। तो ये समझदार है, बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ है। तो भाई भूख लगी है तेरे को, तो भूख मिटाने के लिए तेरे को पराठा खा लेना चाहिए, लस्सी पी लेनी चाहिए,
दैट्स इट। ये क्या कर रखा तूने? इस तरह से हम लोगों से बोलते हैं ना, आइए ना, खुश रहने का तरीका यही है, प्रभु के लिए थोड़ा टाइम निकालिए आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। कहते वो बहुत बिजी हैं, हमारे हाथ ना बहुत बिजी हैं। तो ऐसे लोग लल्लू लाल लोग हैं, यानी कि इनके पास पराठा खाने, यानी कि सुखी होने के लिए इनका पास समय नहीं है, या सो बिजी इन देयर एवरीडे लाइफ। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस जो मंद बुद्धिता जो है इससे निकलना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि हर चीज़ का समय होता है, तो समय निकालना चाहिए। इवन एज पर मैस्लॉज नीड्स हिरार्की, आध्यात्मिकता हमारी आवश्यकता है। हम जो भक्ति करते हैं, प्रभु के पेट में गुदगुदी होती है तुम हाँ भक्ति करो ऐसा होता है नहीं, हमारा ही भला होता है। तो जिस व्यक्ति को अपना भला करने का ही अगर भाव नहीं है तो लल्लू लाल आदमी है। तो ऐसे लल्लू लाल लोग थोड़ा अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। टेक आउट टाइम फॉर सम स्पिरिचुअलिटी एज वेल। वैसे आप हर चीज़ का जवाब इतनी खूबसूरती से दे रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बस आपको सुनते जाए। पॉजिटिव वाइब्स ही पॉजिटिव बिल्कुल। वाइब्स आ रही है। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ मैं कि आपका जो दिनचर्या है, आप इतने ज़्यादा एनर्जेटिक है, आपका दिनचर्या कैसा है? ओके, हमारी दिनचर्या शुरू हो जाती है 3:30-4 बजे। 3:30-4 बजे हम लोग उठते हैं, स्नान करते हैं, देन वी हैव मॉर्निंग प्रेयर्स, जिसको मंगल आरती बोलते हैं, 4:30 AM पर। फिर 4:30 से लेकर के 5:15 तक 45 मिनट्स तक वी हैव दीज काइंड ऑफ प्रेयर्स, एंड देन फिर फॉर 2 आवर्स वी चैंट द होली नेम। ठीक है जी। उसके बाद फिर देन वी हैव भागवतम क्लास, भगवान की क्लास होती है, जिनसे भगवान की नाम रूप गुण लीला पे क्लास भी होगी। देन वी हैव ब्रेकफास्ट प्रसादम। उसके बाद फिर हम निकल जाते हैं, कोई जो कॉलेज वाला है, कॉलेज टीचिंग करता है, वो कॉलेज में जाता है, कोई कॉर्पोरेट्स में जाता है, कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहा है, तो कहीं पर कोई फंड रेजिंग के लिए गया, बिकॉज हम मंदिर बना रहे हैं, रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर, इस्कॉन द्वारका, तो कोई वहाँ निकल जाता है, तो किसी काउंसलिंग कर रहा है, तो कोई तेज़ तर्रार न्यूज़ के साथ आंचल और आफरीन के साथ बैठा हुआ है। सो इस प्रकार से देन वी बिकम एंगेज्ड। फिर दोपहर के समय अगेन वी गो बैक टू आवर आश्रम, फिर वहाँ अपने कपड़े वगैरह धोना, थोड़ा हल्का फुल्का रेस्ट करना, बिकॉज 3:30 के जगह हुए, सो टेक हाफ एन आवर पावर नैप लिया, और साथ में थोड़ा सा अध्ययन किया शास्त्रों का। फिर शाम को फिर से निकल जाते हैं सेवा में। इस प्रकार से फिर रात को आते हैं 9-9:30 बजे, फिर थोड़ा सा भगवान की लीलाएं पढ़ करके श्रीमद् भागवतम से, फिर रात को 10 बजे सो जाते हैं। फिर सुबह 3:30 बजे 4 बजे फिर हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है। इन दिस वे लाइफ गोज ऑन। और आजकल एक ये भी बहुत ज़्यादा चीज़ हो रही है कि लोग सनातन धर्म को छोड़कर बाहर का कल्चर अपनाना चाह रहे हैं, और ऐसे बाहर के जो लोग हैं वो सनातन धर्म की तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। यस, तो एक्चुअली ये ना ये जो सैड फ्लो ऑफ लाइफ है, इट इज़ हैपनिंग। पर अभी मैंने देखा है जो ओवरऑल आज जो फ्लो ऑफ सनातन धर्म है वो ऐसा है कि ना आज इवन इंडियंस आर कमिंग बिग टाइम टू सनातन धर्म, इवन यंगस्टर्स आर कमिंग टू सनातन धर्म। मैंने देखा है कि इवन कॉलेजेस में जब मैं जाता हूँ तो कॉलेजेस से इनविटेशन हमें खुद आता है, मतलब इन द सेंस वी डोंट अप्लाई कि आपके कॉलेज में हम प्रोग्राम कर लें ना, दे आर सेंडिंग अस इनविटेशन कि इस तारीख को आ जाइए, अच्छा इस तारीख को बिजी हैं तो इस तारीख को आ जाइए। सो इसलिए कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी जो प्रायोरिटीज़ हैं ना वो रिलीजियोसिटी की ओर बढ़ रही हैं, और यंगस्टर्स आर कमिंग बिग टाइम। अच्छे अच्छे सवाल ही पूछते हैं वो लोग, और वीडियो बनाते हैं। आजकल यूट्यूब कई सारे चैनल चल रहे हैं, एंड दे आर वर्किंग ऑन स्पिरिचुअलिटी। तो कहीं ना कहीं जो इंडियंस हैं टुडे, दे आर ऑल्सो कमिंग ग्रेजुअली टू द कल्चर ऑफ भक्ति। तो और जो वेस्टर्नर्स ऑफ कोर्स दे आर कमिंग। एक तो इंडिया की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, इट हैज़ बिकम वेरी प्रॉमिसिंग। मुझे लगता है कि ना ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप है देश की, तो इसीलिए कई सारे इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, दे आर इन्वेस्टिंग। और कोरोना के बाद तो खैर जो जॉब्स हैं वो भी चाइना से अब इंडिया आ रही है, बिकॉज सबको पता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर चाइना से कोई चीज़ आएगी तो उसमें कोरोना चिपका हो सकता है। तो ऐसा करो, प्लांट अपना वहाँ से शिफ्ट कर लो, चाइना से इंडिया। सो ऑलरेडी मोर देन 1000 कंपनीज हैव शिफ्टेड टू इंडिया, उनका प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैज़ कम टू इंडिया। सो दैट मीन्स इंडिया इज ग्रोइंग। तो लोग इंडिया आ रहे हैं, इस तरह से द फ्लो ऑफ इकोनॉमी, द फ्लो ऑफ मनी, द फ्लो ऑफ कल्चर इज टुवर्ड्स इंडिया नाउ। मतलब अगर यूक्रेन और रशिया का अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें वो लोग पीस के लिए किसके पास आते हैं कि भाई आप थोड़ा भाईबंदी करा दो, तो किसके पास जाते हैं वो? पाकिस्तान के पास? नो, इंडिया के पास आते हैं। और इंडिया जो है दोनों को समझा रहा होता है देखो शांति रखो, वो ठीक है वो आपस में ईगो में भिड़े पड़े, बात और है, लेकिन बट दे चोज इंडिया फॉर पीस मेकिंग। तो यानी इंडिया कहीं ना कहीं इज इमर्जिंग एज वर्ल्ड गुरु, लाइक दैट। सो इस तरह से मैं देखता हूँ कि अब एक शिफ्ट है सनातन धर्म की ओर, रिलीजियोसिटी की ओर, भाईचारे की ओर, डेवलपमेंट की ओर, तो वो हो रहा है। और थोड़ा उथल पुथल होती है, जब पुराने स्ट्रक्चर्स टूटते हैं नए स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो थोड़ी उथल पुथल होती है, तो थोड़ा वो दंगा फसाद चलेगा, दैट्स पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस। लेकिन ये 2024 तक
सेटल हो जाएगा कि चलो भाई भाई बंदी भाईचारे में सब बड़ा आगे बढ़ो यार, प्रभु का नाम भी लो, आगे बढ़ो, काम बढ़ाओ, क्या रखा है इस तानाकशी के अंदर, कुछ नहीं रखा हुआ. सो इन दिस वे द थिंग्स आर चेंजिंग. यस. अब जो मेरा अगला सवाल है वो भी कुछ इससे ही जुड़ा हुआ है. सनातन धर्म है क्या और इसका महत्व क्या है? एक्चुअली सनातन धर्म का मतलब लिटरली इसका मतलब जो होता है वो है सनातन धर्म, इटर्नल रिलीजन, जो नित्य है, जो बिगिनिंगलेस है और जो एंडलेस है, उसको बोलते हैं सनातन धर्म. पर वो धर्म है क्या, वाला नित्य वाला धर्म है क्या वाला? ये वो धर्म जो कि हमें हमारा रिश्ता सिखाता है, जागरूक करता है, उसको ट्रेन करता है और सशक्त करता है कि हम ना भगवान के साथ रिश्ता जोड़ सकें. वो जो रिश्ता डेवलप करने का जो धर्म है, दैट इज सनातन धर्म. और कहीं ना कहीं देखिए ईच एंड एवरी सोल इज सनातनी. वो भले ही उस कल्टिवेशन टू लव फॉर गॉड उसको एग्जीक्यूट करे इन हिंदू वे, इन इस्लामिक वे, इन अ क्रिश्चियन वे, लेकिन अल्टीमेटली आप देखिए ना सबका इंडिकेशन है कि ना खुदा से प्रेम करना है, खुदा से प्यार करना है, लव गॉड, हरि से प्रेम करना है. कहते ये टर्म्स अलग अलग जा रही है लेकिन इंडिकेट तो एक ही और है. यस. तो इसीलिए दैट इज किसी भी धर्म की एक्सोटेरिक डिटेल्स भी होती हैं और एसोटेरिक डिटेल्स भी होती हैं. एसोटेरिक मतलब भगवान से प्रेम करना, प्रभु से प्रेम करना, खुदा से इश्क करना. एक्चुअली इश्क जो शब्द है एक्चुअली भगवान के लिए था. ये तो बाद में हमने डाला मजनू के लिए चिपका दिया इसको, लेकिन एक्चुअली दिस वाज फॉर खुदा, भगवान के लिए था ये. तो इसीलिए ये जो जितने भी धर्म हैं अल्टीमेटली एट द कोर दे ऑल आर सनातन. बाद में होता क्या है, बेसिकली कलयुग की जब शुरुआत होती है ना तो सो पीपल बिकम डिग्रेडेड. उसमें क्या ऊंची जाति, नीची जाति, ब्राह्मणवाद, शूद्रवाद, ये वो फला ढिमका पागलपंती शुरू होती है, जिसकी वजह से ना कुछ लोग सनातन धर्म को छोड़ देते हैं. दे बिकम वेरी अनसिविलाइज्ड. अभी जो अनसिविलाइज्ड लोग हो गए इनको सिविलाइज बनाना है अब, तो इसलिए फिर भगवान क्या करते हैं, कुछ मैसेंजर्स को, प्रॉफिट्स को भेजते हैं, फिर वो कोई ना कोई नया धर्म शुरू करते हैं टू मेक पीपल सिविलाइज्ड. क्योंकि लोग सनातन धर्म में आएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ तो ऊंची जाति नीची जाति वाली पागलपंती ने गड़बड़ी कर दी, जो कि इसका कल्चर नहीं है, पर कुछ बेवकूफ़ों की वजह से ऐसा हो गया, लोगों ने बना दिया. तो कुछ लोगों ने छोड़ दिया इसको. अब इनको वापस कैसे लेकर के आएंगे? तो प्रॉफिट्स मैसेंजर्स आते हैं, चाहे 1400 साल पहले चाहे इस्लाम हो या 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी हो, ये सब डिफरेंट रिलीजन आते हैं, बुद्धिज्म एटसेट्रा, सो दैट दे कैन बिकम सिविलाइज्ड, दे कैन बिकम सात्विक. पर लेकिन एट द कोर देखें तो सारे धर्म क्या है? सनातन ही है. हर व्यक्ति जो है वास्तव में सनातन ही है. तो कुछ बांगड़ बिल्लों की वजह से बेचारे भटक गए, तो उनको लाने के लिए भगवान को सारा तामझाम करना पड़ा कि ओके जाओ प्रॉफिट्स मैसेंजर थोड़ा ठीक करके लेकर के आओ सिचुएशन को. But as soon as somebody becomes sincere or sattvic, then again he is ready for Sanatan Dharma of bhakti, love towards the Supreme Lord. And that Sanatan Dharma, that means religion of love for God, pure, divine, spiritual love is Sanatan Dharma. सर एक और क्वेश्चन था कि जो जैसे भगवद गीता उसमें सनातन धर्म से जुड़े एक बहुत बड़ी किताब मानी जाती है. हाँ जी बिल्कुल. तो उसमें क्या है कि लोग घर में रखना उसे मानना ठीक नहीं करते, क्योंकि हाँ. कहीं ना कहीं महाभारत से जुड़े हुए हैं. ओए होए, बोलते हैं कि लड़ाई झगड़े उससे होते हैं अगर घर में रखें, क्या ऐसा कहा बात. जाता है. हाँ वैसे देखिए सब लोग बहुत प्यार से रहते हैं, लेकिन जब से महाभारत गीता आई तो झगड़ा शुरू हो गया. ऐसा होता है ना, ये लोग गीता नहीं पढ़ रहे इसलिए झगड़े हो रहे हैं. अगर डिवोर्स रेट अगर बड़ा है सिंस इंडिपेंडेंस, इट हैज बिकम लाइक 4 times or 5 times मोर. और आज तो मतलब कोविड के समय फिर थोड़ा संभला, लेकिन वाई पीपल आर फाइटिंग? क्या ये यूक्रेन और रशिया वॉर हुई क्योंकि लोग गीता पढ़ रहे थे? तो पहले हम लोग भाई भाई थे यार, जब से गीता पढ़ी ना तब से झगड़े शुरू हुए. क्या आजकल डिवोर्सेस हो रहे बिकॉज पति पत्नी ने जब से गीता पढ़नी शुरू की, चुड़ैल भूत तब शुरू आए? ऑफ कोर्स नॉट. ये हमारी ईगोइस्टिक इश्यूज़ हैं, ये हमारे खुद के सेल्फिश मोटिव्स हैं, अल्टीरियर मोटिव्स हैं, जिनकी वजह से हमारी कला कलेश है. तो भगवद गीता होने की वजह से नहीं है. भगवद गीता तो मैनुअल है लाइफ की कि आप जीवन भला कैसे जिए. एंड इट्स अ मोस्ट सेक्युलर बुक. भगवान कृष्ण अर्जुन को नहीं बोला अर्जुन क्योंकि तू एक हिंदू है इसलिए मैं तुझे गीता सुना रहा हूँ, ऐसा बोला? क्योंकि तू एक भारतवासी है, तेरा आधार कार्ड पे तू भारत का है तो इसलिए मैं तेरे को गीता सुना रहा हूँ, ऐसा है नहीं. सो इज एड्रेसिंग सोल. सोल ना तो हिंदू होती है, ना इस्लामिक होती है, ना क्रिश्चियन होती है. द बॉडी कैन बी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, पर सोल इज जस्ट अ पार्टिकल ऑफ लव फॉर गॉड, दैट्स इट. तो उसके सुख दुख जो हैं उसको संभालने के लिए ये भगवद गीता है. इट्स अ मैनुअल एंड मैनुअल इज मेंट फॉर एवरीवन, चाहे वो किसी कास्ट, क्रीड, नेशनैलिटी, रिलीजन, जेंडर, किसी का भी हो. इट इज़ मेंट फॉर एवरीवन. सो गीता पढ़नी चाहिए. हमारी लाइफ में तो बहुत सुख आया गीता पढ़ करके. तो लोग बोले भाई अगर गीता पढ़ के महाभारत का हिस्सा है तो उससे लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, ये तो कोई लॉजिक नहीं है वैसे. और महाभारत एक्चुअली अधर्म के ऊपर धर्म की विजय हुई है. तो हमारे जीवन में भी क्या है, अधर्म के ऊपर धर्म की विजय हो, इसके लिए हमें भगवद गीता को पढ़ना चाहिए. सो नहीं पढ़ेंगे फिर अधर्म से फिर हम पे हावी हो जाएगा. देन वी बिकम मोरोज, सैड, ऐसे कैसे हो गया, हमसे धोखा हुआ है, ये वो फला ढिमका पागलपंती. मतलब लोग
ना पढ़ने के लिए सिर्फ एक बहाना लेकर बैठ गए। एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। पढ़ना लिखना नहीं है, बस अखबार पढ़ लेंगे, व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ लेंगे, लेकिन भगवदगीता इत्यादि ये सब नहीं पढ़ते। पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। अच्छा, अगला जो मेरा सवाल है वो है आजकल के युवा को लेकर। आपको पता होगा आजकल मॉडर्न होने के नाम पर अरे हम धर्म में मानते नहीं, we don't believe in religion। इनको लेकर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोगों से? होता क्या, ये असल में बेवकूफ़ लोग हैं। अगर इनसे पूछा जाए ना कि अच्छा मैस्लॉज नीड्स हियरार्की पढ़ी तुमने? मैस्लॉज नीड्स हियरार्की में फिजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, इंटेलेक्चुअल नीड्स, इगोइस्टिक नीड्स, सबसे ऊपर नीड है हमारी द नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो बोले भाई ये रिलीजन हमारी जरूरत नहीं है। सर, एज पर साइकोलॉजी, नॉट एज पर सम रिलीजियस बुक। रिलीजियस बुक में दिया नो डाउट। एज पर साइकोलॉजी स्पिरिचुअलिटी हमारी नीड है। किसी को एडमायर करना, वर्शिप करना, ये हमारी नीड है। अगर आप भगवान को नहीं करोगे तो आप संसार में किसी व्यक्ति को करोगे। जैसे लड़के हैं, हो सकता है वो कैटरीना कैफ हो करे, जैकुलिन फर्नांडिस हो करे, यार क्या बंदी है यार, आई रियली एडमायर हर, वर्शिप हर। तो भगवान को नहीं करे तो इसको करेगा। लड़कियां हैं तो जॉन अब्राहम कर लेंगी, रणबीर कपूर कर लेंगी, यार सो हैंडसम ना यार, गॉड ही सो ऑसम यार। किसी ना किसी को तो हम एडमायर करेंगे ही करेंगे, ये हमारा स्वभाव है, हमारी नीड है। तो भगवान को नहीं करोगे तो संसार के जो तिगड़म लोग हैं उनको कर लोगे, क्योंकि उस नीड को पूरा करना ज़रूरी है। सो वर्शिप करना, भगवान पे ध्यान लगाना जरूरी। और आप देखो दुनिया के अंदर, इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन, स्पिरिचुअलिस्ट नेवर कमिट सुसाइड, बट मटेरियलिस्टिक पीपल दे कीप कमिटिंग सुसाइड। इवन फ्रॉम ग्लैमर इंडस्ट्री दे कीप कमिटिंग सुसाइड। तो कौन खुश है, स्पिरिचुअलिस्ट या मटेरियलिस्ट? स्पिरिचुअलिस्ट इज हैप्पी, हम खुश हैं भाई। तुम लोग दुखी आदमी हो रखे हो, दुखियारी आत्मा, तुम पैक लगाते हो कि यार जा 2 पैक लगा दे भाई, और फिर स्मोकिंग जोन्स में जाएंगे, फाफा फाफा करेंगे, ये दुखियारी आत्मा है। सो हु इज हैप्पी, स्पिरिचुअलिस्ट और मटेरियलिस्ट? स्पिरिचुअलिस्ट इज हैप्पी। हम तो कभी नहीं जाते फाफा फाफा करने के लिए, कभी नहीं मिले। वो वेरी सिंपल लाइफ एंड वी आर वेरी हैप्पी। तो इसीलिए जो बोलते हैं भाई ये क्या रखा है स्पिरिचुअलिटी के अंदर, इसमें तो व्हाट इज ऑल ऑफ दिस? वेल जस्ट सी दोज हु आर फॉलोइंग, दे आर हैप्पी। और जो फॉलो नहीं कर रहे वो पड़े हुए हैं यहाँ वहाँ, ये कर रहे हैं, वो सुख ढूंढ रहे हैं चीज़ों में। जैसा भी आपने कहा कि स्ट्रेस को कम करने के लिए लोग चले जाते हैं सिगरेट पीने, क्या सिगरेट और शराब के सेवन से कोई स्ट्रेस कम होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। होता क्या है, ये आपकी कॉन्शियसनेस को सबड्यू कर देता है, इन द सेंस उसको स्लो डाउन कर देता है, उसको डल कर देता है। तो हमने क्या किया, उसको डल कर दिया, हमने दुख नहीं मिटाए। जैसे मान लो आपको चोट लगी हो, हमने कहा उसको क्लोरोफॉर्म सुखा दो, हमने क्लोरोफॉर्म सुखा दिया। कहता है आफरीन बेहोश हो गई, कहता है उसके कष्ट मिट गए। कष्ट कैसे मिट गए जी, उसको चोट लगी हुई है, उसको मरम पट्टी वगैरह कराया नहीं, वो सब नहीं करना होता। आफरीन आ चलो, कभी को चोट लगे, उनको खांसी वगैरह हो, उनको क्लोरोफॉर्म सुखा दो। कहता अब वो बेहोश हो गई, ये हमने सोल्यूशन करी, ये सोल्यूशन है। तो जहाँ पर कष्ट होगा उस कष्ट को दूर करने के लिए हमें इलाज करना है उसका, ना कि दारू पी करके अपनी कॉन्शियसनेस को डल कर देना है, सोचना कि हाँ हो गया कोई दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत है, यही तो, और तूने दिक्कत है, ऊपर से सोल्यूशन गलत ले लिया, ये और दिक्कत। दारू पी करके अब डायलिसिस पे जाएगा तो और दिक्कत, अब जो तेरे फेफड़े खराब होंगे वो और दिक्कत। सो दिक्कत के ऊपर और दिक्कत लेने का तरीका ये है। इनफैक्ट सिगरेट की डेफिनेशन क्या है, फायर ऑन वन एंड, फूल ऑन द अदर एंड। एक जगह आग है, दूसरी जगह बेवकूफ़ है, दैट्स इट। जबकि अब तो तस्वीरें छाप ली, ये लोग डब्बे पे तस्वीर छापी हुई, कहता है हाँ बहुत गंदी तस्वीर छापी है, लेकिन फिर भी मैं पीऊँगा। इसका मतलब तुम्हारा यहाँ खाली है, कुछ नहीं। ये प्रत्यक्ष देख कर भी अगर तुम्हारा ढक्कन, ये दिमाग नहीं खुलता, इसका मतलब ये जो है तुम्हारा स्मोक सब खा गया इसको, दैट्स इट। तो स्मोक यहाँ भी खा रहा है, ये भी खा रहा है। और फलों के ताज़े जूस लीजिए तो सस्ते मिलते हैं। आप बाजार जाइए, 50 रुपए का बड़ा ग्लास आप संतरे का जूस पीजिए, वेरी नाइस। या फिर आपने अंगूर का जूस पिया, वेरी गुड। ये जूस को सड़ा करके महंगे दाम में खरीदते हैं, वो कड़वा भी होता है, वो पीते हैं, उससे डायलिसिस पे जाते हैं। मतलब एब्सोल्युटली, मतलब ये क्या है इनका हिसाब किताब? खोलेंगे ना, इनका कुछ नहीं निकले, एकदम भटूरे इंसान है ये लोग। उनका कहना होता है ये दुख दर्द की दवा है, या ये दवा है। सबसे पहले तो अपने दिमाग का इलाज करने की दवा लो, कि ये दवा हरगिज़ नहीं है। इससे शरीर भी खराब होता है, इंटेलेक्ट भी खराब होता है, रिश्ते खराब होते हैं, फाइनेंसेस खराब होते हैं, सब कुछ आपको, यू आर एट लॉस। और उसको बोला यही तो दवा है। तुम्हें तो दुआओं की जरूरत है कि प्रभु है तुम्हें बुद्धि दे पहले कि ये दवा भला कैसे हो सकती है। इट इज़ वेरी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। सर इसके अलावा सनातन धर्म में ये भी होता है कि मांसाहारी भोजन बिल्कुल नहीं खाना होता, लेकिन कुछ लोग सनातनी होते हुए भी जो है मांसाहारी भोजन आराम से लेते हैं। उसमें देखिए एक्चुअली जो लोग मांस खा रहे हैं ऐसे नहीं खा रहे हम सनातनी हैं इसलिए हम टंगड़ी खाएंगे, ऐसा नहीं है। उनको ये होश नहीं है हम सनातनी है नहीं है, कहते मेरे को टंगड़ी खाने की बस, क्योंकि मेरे को स्वाद। लेकिन एक्चुअली देखें नॉन वेज में कोई स्वाद नहीं होता,
वो ग्रेवी का स्वाद होता है। अब ग्रेवी ना हो तो बिक्री या टंगी होती है, मीट टंगे होते हैं, कहते हैं ये ले खाए, तो नॉनवेज पसंद है ना, ये ले खा, कहते ये कौन खाएगा, कहते तो लेकिन नॉनवेज खाता है ना, कहते लेकिन यार ये इसमें कोई टेस्ट थोड़ी ना है। तो टेस्ट किसका होता है? ग्रेवी का, मसाले का, वो भुर्जी जो बनाई जाती है उसका टेस्ट होता है। साथ में हम लोग मीट खा लेते हैं एक्चुअली। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप वेज देखें, वेज में आपको मसाले का टेस्ट नहीं है। अगर आप खीरा खाते हैं ना, बिना नमक का भी खीरा इज टेस्टी, टमाटर इज टेस्टी, इज सो वेरी गुड। भले ही अगर कई सब्जियां उनको आप स्टीम करके खाते हैं, उसमें नमक मसाला चाहिए ही नहीं, इट इज़ वेरी टेस्टी। जगन्नाथपुरी में जो प्रसाद बनता है वो नमक वगैरह कुछ नहीं डालते, नो स्पाइसेस एंड ऑल नेचुरली, खाने में स्वाद होता है। तो घास फूस में जो लोग बोलते हैं ये वेज क्या है, घास फूस है, अरे इसमें देखो क्या टेस्ट भी है, वैरायटी भी है। तुम्हारे नॉन वेज में क्या वैरायटी नहीं है, उसी का कीमा, उसी की टंगड़ी, इट्स ऑल सेम। तो इसलिए उसमें वैरायटी भी नहीं है। तो उनको लगता है ऐसा कि ये वेज नॉन वेज जो है दिस इज़ वेरी गुड, हम सनातनी है तो हम बोले सनातनी में कुछ नहीं, इनको बस खाने का है, दैट्स इट। बट एक्चुअली स्ट्रेंथ अगर आप देखें, स्ट्रेंथ आती है वेज से। सांड क्या खाता है? घास फूस। यस, हाथी का खाता है घास फूस, तो ताकत तो घास फूस है। और आप देखें सिल्वेस्टर स्टैलोन हो या फिर दारा सिंह हो, ये सब वेजिटेरियन हैं। तो लोग बोले भाई नहीं शक्ति नहीं आती, नॉनवेज खाए बिना खाए शक्ति आएगी। सर आती है, देखो इनमें शक्ति है ना। ब्रेट हार्ट हिटमैन, WWF रेसलर, वेजिटेरियन। तो इसलिए शक्ति भी है वेजिटेरियन के अंदर, वैरायटी भी है, टेस्ट भी है, और ये ज़्यादा आशीर्वाद वाला खाना है। नॉनवेज के अंदर बद्दुआएं होती हैं। जब जानवर कटता ना, कहता है तू मेरे को काट रहा है, तेरे को कीड़े पड़े, दुख मिले तेरे को, तो दुख से भरा हुआ वो खाना है वो। और जो नॉनवेज खाते हैं वो बेसिकली इट्स वी बिकम वॉकिंग ग्रेवयार्ड। हम चलते फिरते कब्रिस्तान बन जाते हैं, जहाँ लाशें डाली जाती हैं उसको कब्रिस्तान बोलते हैं, राइट। सो मैंने कुछ मासूम जानवरों को मार करके खा गया, अच्छा लगता है मेरे को। सो आई बिकम वॉकिंग ग्रेवयार्ड, मैं चलता फिरता कब्रिस्तान बन गया मैं तो। सो कब्रिस्तान शुभ जगह होती है, अशुभ जगह होती है, अशुभ। तो जीवन बन जाता है हमारा फिर अशुभ, उसमें बद्दुआएं भी हैं और अशुभ भी है। तो इसलिए नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आप खाइए, नान खाइए और साथ में वेज खाइए, स्टफ्ड नान, बटर नान, साथ में वेज, एंड देन इन दिस वे यू हैव नान वेज फूड, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, जैसे आजकल जैसा अभी आपने जिक्र किया, ये तो पूछ लेती हूँ, जिम जो लोग जाते हैं उनको भी बोला जाता है अरे आप चिकन खाइए, बहुत प्रोटीन होता है इसमें। वो लोग इस बहाने से खाने लग जाते हैं। कई वेजिटेरियंस को मैंने देखा कि जिम जाने के बाद भाई बॉडी बनानी है तो चलिए भाई चिकन का सेवन कर लेते हैं। या उनको लगता है कि ना प्रोटीन मिलेगा तो हमें उसी से मिलेगा, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। दालों से प्रोटीन मिलता है, चीकू शेक से प्रोटीन मिल जाता है। दे आर वेजिटेरियन वेज ऑफ गेटिंग प्रोटीन एज वेल। जैसे अभी ये जॉन अब्राहम है, अरे भाई मैं तो वेजिटेरियन हूँ, और जो अपनी शर्ट ऊपर करते हैं ना तो बिस्किट नज़र आते हैं, राइट। तो इसलिए उनका तो 6 पैक है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि जो भाई वेज खाने वाले हैं उनका तो कुछ बनेगा नहीं यार। और एक्चुअली ना डोले शोले बनाना इतना ज़रूरी नहीं है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने ऐसे कई आर्म रेसलिंग देखी है जिसमें ना डोले वाला व्यक्ति आया और एक ऐसा हाई स्कूल का लड़का है, उसने उसको हरा दिया, जबकि इसके डोले नहीं है, क्योंकि ना उसकी बॉडी में प्राण वायु अच्छे से बह रही है। सो व्हेन वी डू योगा से आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है एंड यू हैव मोर स्ट्रेंथ। लेकिन आयुर्वेद जैसे मोटा देख के डरना नहीं, पतला देख के लड़ना नहीं, बहुत मुश्किल है उससे निकलना। तो इसलिए प्राण वायु कितने अच्छे से बह रही है, दैट गिव्स स्ट्रेंथ। बजाय कि ये 6 पैक, ये बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, पता है किस लिए करते हैं लोग? ये लड़कियां पटाने के लिए करते हैं लोग। और जो कम समझदार लड़कियां होती हैं वो उनको देख के इंप्रेस भी होती हैं, वाह यार ही इज सो हैंडसम ना यार, ये ना यार, वो ना यार। पर समझदार लड़कियां दिमाग को देखती हैं, दिमाग होना चाहिए उसके अंदर। और कम समझदार लड़कियां उसके ये कट्स एंड कर्व्स एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो, कैन वी हैव फ्रेंडशिप? अरे तो इसीलिए लड़कियों को भी समझदार बनना चाहिए, डोलो वोलो के चक्कर में ना पड़े, कुछ नहीं रखा। बल्कि ये डोले वाले जो होते हैं ना, ऐसे जो डोले बनाते हैं ना, उनका ये पार्ट तो बड़ा होता है और ये पार्ट छोटा कर लेते हैं वो, ठीक है, तभी तो अच्छा दिखेगा वो। लेकिन उससे ये उनका पार्ट वीक पड़ जाता है, बिकॉज नाउ देयर इज एक्सेस लोड। इनको बोलो ना यहाँ लोग चौटाई बैठे हुए हैं, इनको प्रसाद बांट दो, ये लोग झुक करके प्रसाद नहीं बांट पाते। एक लाइन, एक रो पूरी करके रो जाते हैं, मैं बैठ जाऊँ। तो इनका ये पार्ट कमज़ोर होता है। इसलिए अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति ना पंचेस ऑन दिस पार्ट ऑफ अ जिम गोइंग पर्सन, वो बैठ जाएगा वो। अच्छा, एक किस्सा मुझे याद आ गया अभी आपने जो बताया, एक बार आप ही के साथ हुआ था शायद, आपने पंजा लड़ाया था। ओह यस, हाँ, ओके। वो मेरे कॉलेज के दिनों की बात है। मेरा दोस्त था, उसका नाम था नवीन था, और वो ही वॉज अ हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन, और वो रोज़ बाहर मटन खाता था, चिकन खाता था, और चिकन मोमोज खाता था वो। तो और वो जो है, मैं बहुत दुबला सिकड़ा था। मैं टुडे आई एम 77 kg, उस समय तो 52 था। 25 किलो आज से कम कर ले तो मैं एकदम लीन एंड थिन। तो
जब बैठूंगा तो नीचे कंपास भी लगा देगा, वो छेड़ा करता था मेरे को। मैंने कहा यार ये इस्कॉन वाले बोलते हैं सहन करो, कितना सहन करो। सो एक समय हमारा पंजा कॉम्पिटिशन हुआ। सो अल्फा बीटा गामा थीटा, अल्फा बीटा गामा थीटा। सो अल्फा 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 पंजा, मुझे पता लगा उसका बीटा है। सो देन वी हैड पंजा। कहता तू, तो मैंने कंडीशन की, मैंने कहा अगर मैं हारा मैं आज से नॉनवेज खाऊंगा, और अगर तू हारा तो आज से तू वेज खाएगा। यार सोच ले, तू नॉनवेज नहीं खा पाएगा। मैंने कहा मैं हारूंगा तो देखते हैं। एंड देन वी हैव पंजा कॉम्पिटिशन फॉर 1 मिनट, बीच में ही रहा हमारा। एंड देन आई डिफीटेड हिम। अबे पतले सिकड़े, तूने कैसे हरा दिया? चीटिंग हुई है। दोबारा हुआ, दोबारा मैंने उसे हरा दिया। कहता है तू यार घास फूस खाता है, तूने ऐसे कैसे कर लिया? तो मैंने उसको सेम लॉजिक दिया। मैंने कहा सांड भी घास फूस खाता है, हाथी भी घास फूस खाता है, तो शक्ति तो घास फूस में ही है। मैंने कहा अब आज से तू खाएगा वेजिटेरियन फूड। यस। फिर उन्होंने छोड़ दिया नॉनवेज। अब वो बीच में आता था वो मारने के लिए, हाँ वहाँ फोर्स। और उसको ये तो पता लग गया कि ना ये जो गलत फहमी है कि नॉनवेज खा के शक्ति मिलती है, नहीं ऐसा नहीं है। वेज में ज़्यादा शक्ति है एक्चुअली। जितने नेचुरोपैथी वाले हैं ना, नेचुरोपैथी वाले आपको क्या खिलाते हैं? वेज। सलाद खाइए जी, यस। अब हाँ ग्रीन सब्जियां खाइए, भले ग्रीन सब्जियों के पराठे खिलाते हैं आपको। यू आर डन, यू गेट सो मच ऑफ रफेज, यू गेट शक्ति। और आजकल कुछ लोग तो वीगन फूड पे भी स्विच कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। देखिए वीगन क्या है कि ना दे डोंट टेक डेयरी प्रोडक्ट्स। इसमें एक पार्ट तो याद है कि ना द काउज आर नॉट डेल्ट प्रॉपर्ली, तो इस वजह से हम डिस्करेज करते हैं डोंट टेक मिल्क प्रोडक्ट्स, बिकॉज मशीनों से निकालते हैं दूध। अब मशीन को नहीं पता ना थन में कितना दूध है नहीं है, तो कभी कभी ब्लड भी निकल आता है उसमें से। तो इस तरह की वायलेंस भी कभी कभी हो जाती है। तो इसलिए आप जहाँ से दूध ले रहे हैं यू शुड नो कि हाँ गौ माता की सेवा होती है। बेस्ट इज गौ माता इज पार्ट ऑफ योर फैमिली। उसको प्यार करिए आप गाय को, और गाय प्यार से फिर आपको जो दूध देगी ना, अमृत है वो, अमृत। तो इस प्रकार से अच्छे सोर्स है जहाँ गाय को सिर्फ दूध देने वाली मशीन नहीं माना जाता, उसको एक लिविंग एंटिटी मानते हैं, उसको ये भी एक जीव है। ऐसी जगह से अगर आप दूध लेते हैं इट्स फाइन, देन इट्स ओके। अदरवाइज वी शुड गो फॉर वीगन। भाई नहीं देना हमें ऐसा डेयरी प्रोडक्ट। पर मान लो अगर ऐसी जगह से अगर आपको ऐसी गौशाला मिल गई, आपको ऐसी गाय का दूध मिल भी रहा है, नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट विच इज़ सीडेंटरी लाइफस्टाइल। क्योंकि गाय का जो दूध होता है ना, उससे दही बने, घी बने, पचने के लिए ना आपको थोड़ा सा बॉडी एक्सरसाइज करनी चाहिए। बट आपका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे 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 आप सब कुछ करते हैं, ऐसे में ना पचने में टाइम लगता है। फिर इन सच अ केस यू कैन अवॉइड टेकिंग डेयरी प्रोडक्ट्स कि भाई ये हैवी होता है। बट इन केस यू डू हाफ एन आवर एक्सरसाइज और आप हाँफ रहे हैं, और इस हाफते में आप गरम गरम गाय का दूध पीते हैं, अगर इट्स वेरी गुड फॉर बॉडी। सीधे हड्डियों को लगता है आपकी हड्डियाँ लोहा बन जाएंगी, प्रैक्टिकली अनब्रेकेबल हो जाएंगी। इट इज़ दैट गुड। लेकिन आपका कुछ बॉडी हिलना तो हो। हम ऑफिस में बैठे, घर में बैठे, स्कूल में बैठे, गाड़ी में बैठे 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 और रात को लेट गए, सीडेंटरी लाइफस्टाइल। ऐसे में हम कहते हैं भाई आप डेयरी प्रोडक्ट इस्तेमाल मत करिए, लीजिए तो फिर थोड़ा सा लीजिए, उसमें पानी ज़्यादा डाल दीजिए, ले सकते हैं या तो पच सके। नहीं फिर भी अगर इसको दूध क्या लगती है, हुड़क लगती है, फिर क्या करें? देन कोकोनट मिल्क इज़ वेरी गुड। उधर घर पे भी जो है उसको आपने मिक्सी में घुमाया, उसको फिर पानी डाला उसके अंदर और उसको घुमा दिया अच्छे से आपने, उसके बाद उसको फिल्टर आउट कर दिया, फिर जो निकल के आता है सफ़ेद सफ़ेद, इट इज़ ऑल इट्स मिल्क, कोकोनट मिल्क। और इसकी जो वो क्रश वाला हो रखा है दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। उसमें आप थोड़ा सा अगर आप जैगरी पाउडर डालें वो खाएं, इट इज़ वेरी टेस्टी। सो इस तरह से, सो देन यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ मिल्क विच इज़ कोकोनट मिल्क। सो बट वी डोंट गो, हम ये नहीं कहेंगे आप गाय का दूध बंद ही कर दीजिए, पर अगर आपको अच्छे सोर्स से मिलता है जहाँ गाय की सेवा होती है और यू हैव सम एक्सरसाइज, सम फिजिकल एक्टिविटी, गाय का दूध का बना घी, दही अमृत है, तो इसलिए वो छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। पर यस उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं बस। इसके अलावा सनातन धर्म जो है उसमें काफ़ी सारे वेद हैं, ग्रंथ हैं, लेकिन जो भगवत गीता है उसे प्रथम ग्रंथ कहा जाता है कि नहीं? हाँ जी, वो इसलिए ऐसे क्या है, वैसे ग्रंथ तो सारे प्रथम ही हैं। इसमें गीता इस पार्ट ऑफ महाभारत, उसका भीष्म पर्व का पार्ट है वो, पर वो इसलिए आता है भगवद गीता का जो सेक्शन है दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे 1 लाख श्लोक हैं महाभारत में, तो 1 लाख श्लोक हो गए सोने की अंगूठी, उसमें जो हीरा है 700 श्लोक का, वो है भगवद गीता बेसिकली। सो भगवद गीता इज द प्राइमरी पार्ट ऑफ महाभारत। इनफैक्ट सारी महाभारत हुई इसलिए सो दैट वी रीच टू द जंक्चर दैट गीता कैन बी स्पोकन, सो दैट वाज द पर्पस ऑफ भगवद गीता। साथ ही भगवान ने खुद बोली है, सो इसलिए एक तो प्रॉफिट मैसेंजर ले दें, वो भी नो डाउट वो दिव्य है, लेकिन साथ ही ना ये खुद भगवान ने बोली है, तो भगवान की वाणी को एज इट इज लिख दिया वेद व्यास जी ने। वाओ, दैट्स आल्सो वंडरफुल। इसलिए भगवद गीता, और भगवद गीता क्या है, इट्स लाइक क्रैश कोर्स। जो कई उपनिषदों से होते हुए जो ज्ञान मिलता है ना, वो भगवद गीता में आपको डाउनलोड।
और साथ ही गीता के अंदर इतना खुला खुला भगवान बोल रहे हैं ना, उतना खुला खुला और कहीं नहीं बोला। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सब प्रकार के सांसारिक धर्मों को त्याग कर इकलौती मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। हे अर्जुन डरो मत। इतना खुला खुला भगवान और कहीं नहीं बोला, गीता में बोला। और इसकी शुरुआत इसकी आइडेंटिटी से होती है, दैट वी आर नॉट द बॉडी, वी आर सोल। और कृष्ण का एक्चुअली महिमा क्या है, किस तरह से वो भगवान है और भगवान का विश्व रूप दिखाना, ये सब ना एक्सक्लूसिवली भगवद गीता में हुआ है। तो इसलिए भगवद गीता इज मोर पॉपुलर among all the saintly and scholarly personalities. अच्छा, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। देखा गया है कि कई लोग कहते हैं कि भगवत गीता पढ़ लेंगे या पढ़ना चाहते हैं तो फिर वो कहते हैं कि सारी चीज़ें जो मोह माया उससे दूर होना पड़ेगा और रिटायरमेंट के बाद पढ़ लेंगे, अभी तो हमारी उम्र खेल कूद की है, थोड़े मज़े लेने की, ऐसा कुछ। होता क्या, उनको लगता है मोतिया बिंदुली आंखों से पढ़ेंगे तो गीता बड़ी अच्छी समझ में आएगी उनको, पर बुढ़ापे में ना कुछ हो नहीं पाता। यंग एज में ही पढ़ना चाहिए। जैसे कि कोई भी हम गैजेट लेते हैं ना, उसको यूज़ करने से पहले हम मैनुअल पढ़ते हैं, नहीं तो हम उस गैजेट को ख़राब कर बैठेंगे। इसी तरह से लाइफ जीने का जो मैनुअल है वो है श्रीमद् भगवद गीता। तो इसीलिए इस मैनुअल को हमें शुरू में पढ़ना चाहिए। लोग बोले भाई अभी पढ़ के हम क्या करेंगे, बाद में पढ़ेंगे इसको। नहीं सर, फिर आप लाइफ ख़राब कर लोगे, फिर अब बूढ़े हो गए, फिर आप कहोगे अरे अब पढ़ के पता लग रहा है हमने तो गलत ज़िंदगी जी ली हमने। और उस वक्त ना ज़्यादातर लोग पढ़ भी नहीं पाते, और जो पढ़ते हैं समझ में कुछ आता नहीं है, कहते हैं पता नहीं भाई, एक बंदा बोल रहा है भाई तू लड़ ले, एक कह रहा है मेरे को नहीं लड़ना है, क्या चक्कर है भाई, तो उनको समझ में नहीं आता कुछ। तो इसीलिए यंग एज इज़ द राइट टाइम। और आप देखिए कहाँ पर देयर इज एप्रिसिएशन फॉर भगवद गीता। लाइक हमारे विवेक बिंद्रा जी इज नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर, CEO कोच, बिजनेस कोच, बड़ा बिजनेस के फाउंडर हैं। ही सेज मैं सब कुछ लेता हूँ, आई टेक एवरीथिंग फ्रॉम भगवद गीता। ये तो मैं लोग बताता हूँ, लोग बोलते हैं अरे वाह विवेक जी आप कमाल बताया आपने। अरे श्रेय मेरे को नहीं, अरे भगवद गीता को श्रेय जाना चाहिए। तो इसीलिए विवेक बिंद्रा हो या स्टीवन कवी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये बुक जो स्टीवन कवी ने लिखी, उन्होंने बोला सबसे अधिक मोटिवेशन मैंने भगवद गीता से ली है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं इससे बड़ा गिफ्ट मेरे पास नहीं है दुनिया को देने के लिए, इससे बड़ा गिफ्ट नहीं है दुनिया के पास मेरे से लेने के लिए। सो ऐसे ऐसे लोग, अरे इवन फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया विक्रम साराभाई यूज्ड टू से विक्रम साराभाई इज विक्रम साराभाई बिकॉज विक्रम साराभाई इज अ स्टूडेंट ऑफ भगवद गीता। वाओ। तो इसीलिए भगवद गीता जो है हम सबको पढ़नी चाहिए। मेरे इनफैक्ट वी हैड वंस दिस भगवद गीता कंपटीशन, उसमें एक मुस्लिम लड़की ने इस कॉन्टेस्ट को जीता और हमने उसको बुलाया। हमने कहा आ जाओ बेटा, यू आर वन द फर्स्ट प्राइज, यू वांट टू से फ्यू वर्ड्स। तो उन्होंने बोला देखिए मैं एक मुस्लिम हूँ और मैंने कंपटीशन के भाव से मैंने हालांकि इसमें पार्टिसिपेट किया था, मैंने भगवद गीता पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। आई एम सो मच इम्प्रेस्ड बाय भगवद गीता। पर हम मुसलमान हैं, हमारे पास तो हमारी पर्सनल कॉपी होती है भगवद गीता की, पर मेरे हिंदू भाई बहनों को देखती हूँ मैं, उनके पास उनकी पर्सनल कॉपी नहीं होती भगवद गीता की। सो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी टू माई ऑल हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दे शुड ऑल्सो रीड भगवद गीता रेगुलरली। आई रेड इट, आई लव्ड इट, you should also read it and you would also love it. So इसीलिए everyone has got appreciation, चाहे जो भी व्यक्ति हो ना, कहते यार ये तो बड़ी जेन्युइन साइंस है लाइफ की, वाओ। तो इसलिए पढ़ना चाहिए। जो नहीं पढ़ रहे हैं वो अपने खुद के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। देखिए आज के इस सेशन को मैं कहूँगी कि हम यहाँ पर रोक रहे हैं, ख़त्म नहीं कर रहे हैं। अगर हमें फ्यूचर में मौका मिला आपके पास आने का, हम डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है, इतना पॉजिटिव फील हो रहा है कि मुझे खुद लग रहा है और कि हम यहाँ कभी ना कभी विजिट ज़रूर करेंगे। और जब जब हमें मौका मिलेगा, हम कभी भी यहाँ से जाएंगे तो हम डेफिनेटली आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। बस हमसे मिलने का आप समय निकाल लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इनकी जो भी बातें थी, क्योंकि देखिए आजकल इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, हमारी लाइफ में इतनी परेशानियां होती हैं, जैसा हमें लगता है कि भाई मेरी लाइफ में तो इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं कि अब मैं कैसे जीऊँगी, जी नहीं छोड़ देते लोग, सुसाइड कमिट कर लेते हैं। लेकिन आज जो बातें आपने सुनी होंगी, उन्हें सुनने के बाद आपको कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण ज़रूर नज़र आई होगी और लाइफ को पॉजिटिविटी से जीने की एक उम्मीद मिली होगी कि कैसे उसे पॉजिटिविटी से जिया जाए, कैसे अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड रहा जाए। तो हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। देखिए ज़िंदगी में आपकी मुश्किलात बहुत आएंगी, लेकिन आप उनसे कैसे लड़ते हैं, कैसे उनसे ओवरकम करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा खुश रहिए, ऊपर वाला आपको खुश रखे, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आए। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।